हम सीखेंगे नंबर सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में, जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम का पूरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी दे दूंगा एंड साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे हर एक टॉपिक से। तो बढ़ते फटाफट से आगे और समझते हैं कि इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम में आपके पास क्या चीज है। तो यार अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम में, तो सबसे पहले आप लोगों के पास आता है बेटा रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर आप लोगों के पास आते हैं दो प्रकार के नंबर, एक होता है आपके पास रेशनल नंबर और एक होता है आप लोगों के पास इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जो आप लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर रेशनल नंबर के अंदर आता है आप लोगों के पास इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर आप लोगों के पास आता है बेटा होल नंबर और होल नंबर के अंदर आप लोगों के पास आता है नेचुरल नंबर। तो ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है कि किस प्रकार से नंबर्स आपके पास रहते हैं। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो और प्रकार के नंबर आते हैं बेटा। एक होता है आपके पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। दूसरा नंबर आप लोगों के पास होता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। यानी कि अगर मैं बात करूं टू फैक्टर्स की, तो जैसे आप लोगों के पास है टू, जिसको सिर्फ 2 और 1 डिवाइड कर सकता है। अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 को 1 और 3 डिवाइड कर सकता है। बट कॉम्पोजिट नंबर के अंदर आता है 4, जिसको 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है और 4 भी। तो ऐसे नंबर जिनके एक से ज्यादा फैक्टर यानी कि जिनको एक से ज्यादा नंबर डिवाइड करते हैं, वो आपके कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है। फिर इस चैप्टर में हमारे पास होता है एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हम किसी भी कंपोजिट नंबर को ब्रेक करते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में। जैसे अगर मान लो आप लोगों के पास है कोई नंबर 20 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन मैं उसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। कोई भी आप कंपोजिट नंबर उठा के देख लो, जैसे मान लो अगर आपके पास है 65, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 13। तो कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है उसको मैं प्राइम नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब इस मेथड का यूज आप लोगों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने में बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। तो चलिए समझते हैं कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो। एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले बस आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। एलसीएम के केस में आपके पास आपको सारे नंबर लिखने हैं, सारे नंबर अलॉन्ग विद देयर हाईएस्ट पावर, उनकी हाईएस्ट पावर के साथ लिखना है ना। और एचसीएफ के केस में आप लोगों को कॉमन नंबर्स लिखने हैं, जो 2 या 3 नंबर्स में कॉमन होंगे, कॉमन नंबर्स लिखने हैं और उनकी लोएस्ट पावर लिखनी है। बस एलसीएम और एचसीएफ के केस में आपको ये दो चीजें याद रखनी। एक और बात आपको एलसीएम और एचसीएफ में याद रखनी है, अगर मान लो आप लोगों के पास कोई 2 नंबर दिए गए हैं, अगर आपको इन दोनों दिए गए नंबर से बड़ा नंबर फाइंड करना है, तो उस केस में आप लोगों को एलसीएम निकालना है। लेकिन दिए गए 2 या 3 नंबर्स अगर आपको छोटा नंबर निकालना है, तो उस केस में आप लोगों को एचसीएफ निकालना है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो यार यही आप लोगों के पास कुछ टॉपिक्स है। फिर एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो अगर कभी आपके पास 2 नंबर्स है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स में वैलिड है, 2 से ज्यादा नंबर्स में ये रिलेशन वैलिड नहीं है। तो ये आप लोगों का एक क्विक रिकैप था। फिर इस चैप्टर में आप लोगों के पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया। 2 नंबर से बड़ा नंबर अगर निकालना है तो एलसीएम, 2 नंबर से छोटा नंबर अगर आपको निकालना है तो एचसीएफ। फिर प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी एक सवाल हम लोग इस सेशन में करने वाले। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ चीजें हैं जो आपके पास रियल नंबर से पूछी जाती हैं। अब अगर मैं बात करूं कुछ क्वेश्चंस की, जिनसे आपको एक बेटर क्लियरिटी मिलेगी कि किस प्रकार के सवाल आपके पास आते हैं। तो सवाल है कि आपको यह बताने कि ये आपके पास एक कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स में देखूं, यहां इस नंबर में देखूं, तो यहां पे 2 टर्म्स है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। दोनों में अगर मैं 13 कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट के अंदर आपके पास यहां पे 5 इंटू 11 और यहां पे 1 बच जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो 13 इंटू 56 बच जाएगा। और यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है। एक फैक्टर 13 है, एक फैक्टर 56 है, एक फैक्टर 1 भी होगा और एक फैक्टर ये नंबर खुद भी होगा। तो 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो जिसकी वजह से ये एक कॉम्पोजिट नंबर बन जाता है। वही अगर मैं आपके पास एक सवाल लेकर आऊं जो आप लोगों के पास अक्सर पूछा जाता है, आपको यह बताना है कि क्या 4 की पावर n कभी 0 पे एंड करेगा या नहीं करेगा। तो यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी
डिजिट, कोई भी नंबर जिसका एंडिंग डिजिट 0 हो, जिसका एंडिंग डिजिट 0 हो, उसके पास 2 और 5 दोनों मल्टीपल होते हैं। लेकिन अगर मैं 4 के मल्टीपल्स देखूं तो 2 इंटू 2, यानी कि इसमें 2 तो है बट 5 नहीं है इसका फैक्टर। तो इस केस में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा कि ऐसे नंबर्स का मल्टीपल, ऐसे नंबर्स के अंदर 2 तो है एज अ फैक्टर बट 5 नहीं है, जिसकी वजह से वो 0 पे एंड नहीं करेगा, क्योंकि एंडिंग डिजिट 0 उन नंबर्स का होता है जिनके पास 2 भी होता है और 5 भी होता है। ठीक है भैया, चलो। अब उसी प्रकार से आप लोगों के पास एक सवाल आ जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ आप निकालते कैसे हो। तो मान लो आप लोगों के पास एक सवाल है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। ये दो नंबर्स दिए गए हैं और इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद आपको ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 510 के प्राइम फैक्टर्स लिख लोगे, 92 के प्राइम फैक्टर्स लिख लोगे। ये आप लोग आसानी से लिख सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जैसे मैं अगर बात करूं 510 की, तो कैसे आप लिखोगे इसको, 2 से डिवाइड करोगे, फिर आप 3 से डिवाइड करोगे, फिर आप 5 से डिवाइड करोगे, फिर आप 17 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास 1 बच जाएगा। इस प्रकार से इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप फैक्टर्स निकाल सकते हो। सेम 92 के, अब मैंने आपको बताया एलसीएम के केस में आपको क्या करना है, जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है लिख दिया, 3 दिख रहा है लिख दिया, 5 दिख रहा है लिख दिया, 17 दिख रहा है लिख दिया, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 23 लिख दिया। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, बाकी सबकी पावर 1 है, तो एज इट इज लिख दिया। सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ के केस में इन दोनों में जो चीज कॉमन है, क्या है कॉमन, सिर्फ और सिर्फ 2 है और उसकी लोएस्ट पावर कितनी है, 1, तो एचसीएफ इसका आ गया 2। अब आपको ये रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो अगर मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालू, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा। वहीं अगर मैं ए इंटू बी करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे भी मेरे पास सेम आंसर आएगा। फिर हेंस A इंटू बी इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। याद रखना ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स में ही वैलिड है, 2 से ज्यादा नंबर्स में ये रिलेशन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ठीक है जी, चल। अब अगला सवाल आप लोगों के पास आता है वर्ड प्रॉब्लम से। तो वर्ड प्रॉब्लम की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसको समझते हैं। कह रहे हैं कि 3 सेट ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस की बुक्स है कहीं पे, उन बुक्स को आपको कुछ स्टैक्स पे रखना है। तो एक स्टैक में कितनी बुक्स आएंगी आपको ये निकालना है। अब बहुत सिंपल सा सवाल है यार, आप लोगों के पास मैथ, साइंस और इंग्लिश की बुक्स है, इन बुक्स को आपको कुछ स्टैक्स पे रखना है, कुछ स्टैक्स पे रखना है। और एक स्टैक में एक ही प्रकार की किताब आएगी, या तो मैथ्स की आएगी, या तो साइंस की आएगी, या तो इंग्लिश की आएगी, या तो मैथ्स की आएगी, या तो साइंस की आएगी, या तो इंग्लिश की आएगी, है ना। तो अब आपको अगर ये निकालना है कि एक स्टैक में कितनी बुक्स होंगी, तो आपको क्लियरली पता है कि यार एक स्टैक में अगर मैथ्स की 240 किताबें, तो 240 से ज्यादा तो नहीं रख सकता हूं मैं, बट 240 से कम तो रख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे छोटा नंबर निकालना, और छोटा नंबर कभी भी अगर मुझे निकालना होगा तो उस केस में मुझे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्लियर। तो अगर आपको यह पता चल जाए कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, कई बार ये डिवाइड वाले सवाल आ जाते हैं आपके पास, तो बस एक चीज याद रखना, अगर x ऊपर आएगा, जो भी आपको निकालना ऊपर आएगा तो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर यानी कि एलसीएम, और अगर नीचे आएगा तो नीचे हमेशा छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर यानी कि एचसीएफ। सिंपल सा फंड है। अब मैंने इनके प्राइम फैक्टर्स कर दिए। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ कैसे निकालूंगा, जो सब में कॉमन है। कॉमन क्या है, 2 है। फिर एक और चीज कॉमन है, कॉमन क्या है, 3। इनकी लोएस्ट पावर कंसीडर करेंगे, तो लोएस्ट पावर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 48 बुक्स। तो एक स्टैक में कितनी बुक्स हो जाएंगे आपके पास, जितना इनका एचसीएफ होगा 48। अब आपको ये बताने टोटल कितने स्टैक्स हैं। मान लो मेरे पास टोटल x स्टैक्स है, x स्टैक्स है। अब एक स्टैक में अगर 48 बुक्स है तो x स्टैक्स में कितना हो जाएगा, x इंटू 48, और ये किसके बराबर होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ बुक्स के बराबर। टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास, इतनी। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 48 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, डिवाइड करोगे तो 14 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने इस वाले सवाल को भी सॉल्व कर सकते हो। अब आप लोगों के पास अक्सर प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी से एक सवाल आता है कि आप लोगों को इस नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, 2 + 5√3 को। तो चलिए समझते हैं कैसे आप इसको करोगे। सबसे पहले आपने इसको रेशनल नंबर कंसिडर करना है, तो ये p/q की फॉर्म में होगा। अब ये जो आपके पास अंडर रूट के अंदर टर्म है, इसको अकेला करना है। कैसे करोगे, 2 को उधर भेजो, फिर उसके बाद 5 को भी इधर भेजोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आपको पता होगा या क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये आपके पास इरेशनल नंबर है और ये आपके पास क्या है बेटा, फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में हमेशा आपके पास रेशनल नंबर होता है। तो कभी भी इरेशनल और रेशनल आपस में इक्वल नहीं होता है। तो हमारा रिजल्ट हमारी अजम्पशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो अजम्पशन थी, क्योंकि रिजल्ट कभी भी गलत नहीं होता है, तो हमारी अजम्पशन जो थी वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है,
5 2 + 5√3 अगर रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास सवाल बनते हैं रियल नंबर से, एंड इस तरीके से आप अपने इन सवालों को सॉल्व करते हो। बाकी यार मैं बाकी के चैप्टर्स के भी इसी तरीके से आप लोगों को क्विक रिकैप दूंगा सभी चैप्टर्स का।